कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने एसटी स्टेटस को बताया गिरिपार की जनता से छलावा। चुनावी बेला में 55 साल पुरानी मांग को महज कैबिनेट की मंजूरी के लिए भाजपा सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। कांग्रेस विधायक के आवास अथवा गाँव में आयोजित पीसी में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। 4 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी केवल एक समुदाय को एसटी स्टेटस दिए जाने पर उठा चुके हैं सवाल। कैबिनेट से शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को मंजूरी मिलने के बाद गत एक सप्ताह से लगातार गिरिपार में धन्यवाद रैलियां कर रहे हैं हाटी समिति व भाजपा नेता। एसटी स्टेटस के मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं सिरमौर अथवा ट्रांसगिरी के दोनों कांग्रेस विधायक। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं तेज तर्रार नेत्री अलका लांबा ने आज गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर सवाल खड़े किए और चुनावी बेला में दशकों पुरानी इस मांग को कैबिनेट नोट तक सीमित रखने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उपमंडल संगड़ा के खेगवा स्थित रेणुका जी के कांग्रेस विधायक के आवास एवं गाँवों में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में अलका लांबा ने कहा कि भाजपा सरकार यदि सच में क्षेत्रवासियों का अनुसूचित जनजाति दर्जा देना चाहती है तो हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर एसटी स्टेटस संबंधी अधिसूचना जारी करनी चाहिए। कुछ अर्सा आप में रह चुकी अलका लांबा को तेज तर्रार वक्ता व नेत्री के रूप में भी जाना जाता है और इलाके में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कमजोर सीएम करार दिया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के कार्यकाल में बार बार सरकारी अधिकारियों की लड़ाई के मामले सामने आने से यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्रशासन पर पकड़ नहीं है। सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पर अलका लांबा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शोंगटोंग बिजली परियोजना के साथ साथ उन्होंने सिरमौर में मीटर बदलने में भी घपला तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले गिरिपार से ही संबंध रखने वाले कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर भी जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित एक पीसी में भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार पर गिरिपार को एसटी स्टेटस को लेकर समुदाय विशेष को लाभ पहुँचाने का आरोप लगा चुके हैं और समूचे क्षेत्र को जनजातीय घोषित न किए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर चुके हैं। गत 14 सितंबर को गिरिपार क्षेत्र की 55 साल पुरानी एसटी स्टेटस की मांग को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक तरफ जहां इसी क्षेत्र से संबंध रखने वाले रेणुका जी व शिलाई के कांग्रेस एमएलए इस मुद्दे पर लगभग चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं पार्टी के स्टेट व नेशनल स्पोक्समैन कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड मीडिया के सामने रख चुके हैं। गौरतलब है कि गिरिपार की स्वर्ण अथवा भाट तथा खोज समुदाय से संबंध रखने वाली करीब 1,60,000 की आबादी को एसटी स्टेटस दिए जाने को मोदी सरकार के कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से हाटी समिति तथा भाजपा नेताओं द्वारा गत सप्ताह से उपमंडल शिलाई व संगड़ा के आधा दर्जन स्थानों पर धन्यवाद रैलियां आयोजित की जा चुकी है और एसटी स्टेटस से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह है। गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर विजिट के दौरान उन्होंने जल्द गिरिपार को एसटी स्टेटस का आश्वासन दिया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर क्षेत्र में जमकर पोलराइजेशन होता भी दिख रहा है और सवर्ण जाति के लोग जहां महाकुंभलियों धन्यवाद रैली जैसे कार्यक्रमों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का आभार जता रहे हैं, वहीं अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा एसटी स्टेटस के खिलाफ शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में महारैली अथवा बड़े शक्ति प्रदर्शन किए जा चुके हैं। जनजातीय दर्जे की मांग लगभग पूरी होने के सिलसिले में गुरुवार को केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भी मिला और 55 साल पुरानी मांग को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। महामहिम आर्लेकर ने भी मांग पूरी होने के लिए हाटी समिति पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। पहला ये जवाब हम पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, अब भी लाई है तो कब लाई है? जब किसी भी समय चुनावों की घोषणाओं की आचार संहिता लगने वाली है। आपकी नियत होती तो आप जो संसद का सत्र गया है उस संसद सत्र में इसे लाते, संसद सत्र बुलाते, चर्चा करवाते और इसे कानून में तब्दील करके इसका लाभ जो है वो हाटी समुदाय के लोगों तक पहुंचाते। लेकिन आपकी नियत में खोट लग रहा है, इसीलिए आपने इसे चुनावों से कुछ समय पहले सिर्फ एक कैबिनेट में नोट लाकर 2 लाइन का पारित कर दिया। हम आपसे मांग करते हैं, अभी आचार संहिता नहीं लगी, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, तुरंत बुलाया जाए। चुनावों की घोषणा उससे पहले बुलाइए और इसे कानून में तब्दीली कर। तो मैं हाटी समुदाय के लोगों को बधाई देती हूँ, स्वागत करते हैं, पर हम उनको कह रहे हैं आपके साथ एक छलावा, एक धोखा मात्र चुनावों के चलते वोट के तहत एक जुमला ना होकर रह जाए। हम आपके साथ खड़े हैं और मांग करते हैं कि तुरंत सत्र बुलाकर इसे कानून में तब्दील करके इन लोगों का हक और अधिकार है वो दिया जाए। मुख्यमंत्री हैं, ये साबित हो चुका है। ये कैसे साबित हुआ है? आप ही का प्रशासन, आपकी जो पकड़ है वो कमजोर हो चुकी है। निशा सिंह आपकी एक अधिकारी है,
वो आपको बेनकाब करती हैं कि किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से लड़े हुए हैं, अखबारों की सुर्खियां बनी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी लक्ष्मण सीमा में रेखा में रहे। एक मुख्यमंत्री इतना लाचार, इतना असहाय कि उसी के प्रशासनिक अधिकारी उसकी बात सुन नहीं रहे, क्योंकि फैसला कहां से होता है? अधिकारी कभी वहां से आता है, पीएमओ से फैसला आ जाता है, इन्हें ही नहीं पता चलता, कभी गृह मंत्री फैसला करके भेज देते हैं, तो कभी जेपी नड्डा जी की चल जाती